हेलो माय डियर स्टूडेंट, आज का हमारा सब्जेक्ट है हिंदी। पाठ नंबर 13, चिड़िया ने सबको जगाया। पहले हम सीखते हैं कठिन शब्द। सवेरा, सवेरा यानी सुबह। सवेरा यानी सुबह। दूसरा शब्द है कार्य, कार्य जिसका अर्थ होता है काम। कार्य जिसका अर्थ होता है काम। स्टूडेंट, यहाँ पर कई सारे चित्र दिए गए हैं और यहाँ पर दो जगह पर चित्र हमें टेक्स्ट बुक के पीछे से चिपकाने हैं। अब हम चित्र को पहचानने का प्रयास करते हैं। ये है हाथी, फिर ये कौन है? बंदर। यहाँ पर है खरगोश, यहाँ पर है चूहा, यहाँ पर है मुर्गा और यहाँ पर है चिड़िया। अब आप लोगों को यहाँ पर जो भी चित्र दिए गए हैं उस पशुओं की आवाज़ को पहचानने की कोशिश करनी है। स्टूडेंट, अब मैं आपको पूर्व ज्ञान पर आधारित कुछ प्रश्न पूछूंगी और हर बार की तरह आपको उस प्रश्नों के उत्तर घर पर मम्मी को देने हैं। पहला सवाल मेरा ये है, जानवर कहाँ रहते हैं? जानवर कहाँ रहते हैं? फिर दूसरा प्रश्न, क्या वे भी सोते और जागते हैं? क्या वे भी सोते और जागते हैं? और लास्ट क्वेश्चन, सुबह आपको कौन उठाता है? और अब मैं आपसे और एक बात कहना चाहूँगी, जब आप लोग सुबह जाग नहीं पाते हैं तो क्या करते हैं? और कई बार हमारे माता पिता भी हमें जगाते हैं। तो इस तरह इस कहानी में भी चिड़िया रानी ने अपने सभी साथियों को जगाया। स्टूडेंट, यह कहानी एक शब्द चित्र आधारित कहानी है। इस कहानी के अंदर शब्द के जगह चित्र दिए गए हैं, परंतु हमें जब यह कहानी रीड करनी है, पढ़नी है, तब यहाँ चित्र के जगह हमें शब्द बोलने हैं। पहले हमें चित्र पहचानने हैं और शब्द बोलने हैं। आओ पढ़ते हैं। एक पेड़ पर एक चिड़िया घोंसला बनाकर रहती थी। देखिए क्या कहा गया है यहाँ पर, एक पेड़ पर एक चिड़िया घोंसला बनाकर रहती थी। सवेरा होते ही सूरज निकला। हमने पहले कठिन शब्द सीखे ना, सवेरा यानी सुबह। सवेरा यानी सुबह। सुबह होते ही सूरज निकला। चिड़िया ने देखा सब अभी तक सोए हैं। चिड़िया ने देखा सब अभी तक सोए हैं। वह मुर्गे के पास गई। चिड़िया किसके पास गई? वह मुर्गे के पास गई। उसने उसे जगाया। उसने उसे जगाया यानी चिड़िया ने मुर्गे को जगाया। मुर्गा बोला, कुकड़ू कू। मुर्गा बोला,
कुकड़ू कू, पर तब भी कोई नहीं जागा। जब मुर्गा कुकड़ू कू बोला तब भी कोई नहीं जागा। फिर वह हाथी के पास गई। फिर वह हाथी के पास गई, उसे जगाया। यानी मुर्गे ने हाथी को जगाया। हाथी को साथ लेकर वह नदी किनारे गई। हाथी को साथ लेकर वह नदी किनारे गई, जहाँ बंदर पेड़ पर सोया था। हाथी को साथ लेकर वह नदी किनारे गई, जहाँ बंदर पेड़ पर सोया था। हाथी ने सूंड में पानी भरकर बंदर पर डाल दिया। हाथी ने सूंड में पानी भरकर बंदर पर डाल दिया। वह चौंक कर जागा। वह चौंक कर जागा। बंदर ने गन्ना तोड़कर हाथी को दिया। बंदर ने गन्ना तोड़कर हाथी को दिया। अब चिड़िया खरगोश के पास गई। अब चिड़िया खरगोश के पास गई, उसे जगाया। चिड़िया ने किसे जगाया? खरगोश को। फिर उसने चोंच में गेहूं का दाना उठाया। फिर उसने चोंच में गेहूं का दाना उठाया। उसने उसे चूहे के बिल में डाल दिया। उसने उसे चूहे के बिल में डाल दिया। बिल यानी जहाँ पर चूहा रहता है वह जगह, उसका घर। चूहा जाग गया। चूहा जाग गया। जब सारे जाग गए तो बंदर एक तरबूज ले आया। जब सारे जाग गए तो बंदर एक तरबूज ले आया। सबने मिलकर खाया। सबने मिलकर खाया। तरबूज खाकर सब अपने अपने कार्य में लग गए। कार्य यानी काम। तरबूज खाकर सब अपने अपने कार्य में लग गए। स्टूडेंट, यह कहानी से आपको कौन सी सीख मिली? देखिए, यहाँ पर चिड़िया है, उसकी सुबह जल्दी उठने की आदत थी, तो उसने धीरे धीरे करके सभी पशुओं और पक्षियों को उठाया। तो यह चिड़िया है, वह मनुष्य नहीं है, फिर भी वह मिलजुल कर रहती है। तो हमें भी इस कहानी से यह सीख मिलती है कि हमें भी मनुष्यता की भावना रखनी चाहिए और सबके साथ मिलजुल कर रहना चाहिए, और हमें भी अपने अंदर अच्छी आदतें रखनी चाहिए, जैसे कि सुबह जल्दी उठना चाहिए और अपने अपने काम करने चाहिए। स्टूडेंट, आज का आपका होमवर्क है, आपको इस कहानी को पढ़ना है। आपको इस कहानी को पढ़ना है और कठिन शब्दों को नोटबुक के अंदर लिखना है। थैंक यू।